यहाँ बक्सर में खास तौर से प्रशासन गुंडा है। आज तक कहीं भी किसान की जमीन बिकता है उस पर टैक्स लगता है। यहाँ का विधायक और सांसद मर गया था, हमको एक दिन के लिए एमपी बना दो ना, प्लांट का पोजीशन एक दिन में हम सॉल्व कर देंगे। यदि गवर्नमेंट को इतना ही है तो सीबीआई इंक्वायरी कराओ, सब जेल चले जाएंगे। पिछले 2 सालों से कहा जाए तो 2 सालों से बनारपुर में भूमि मुआवजे को, उचित मुआवजे को लेकर किसान आंदोलन कर रहे हैं और इस दौरान 2 सालों में 2 बार पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज भी किया गया है। 2023 में भी हुआ और इस चुनावी साल 2024 में भी हुआ है। उसके बाद से लोगों का एक अलग ही मिजाज दिख रहा है, सरकार के प्रति नाराज़गी दिख रही है और कहीं ना कहीं लोग वोट बहिष्कार की भी बातें कह रहे हैं। और भी कुछ लोग हैं, थोड़ा सा समझेंगे। कितना 2014 से या कहें पिछले 2 दशकों से कितना बदला है बक्सर? बदलने का छोड़िए सर, अपना थोड़ा बताइए। बदलने का छोड़िए, यहाँ बक्सर में खास तौर से प्रशासन गुंडा है। रजिस्टर्ड गुंडा यदि कहा जाए तो प्रशासन है जिसको मेडल दिया गया है कि तुम गुंडाई करो। आज तक कहीं भी किसान की जमीन बिकता है उस पर टैक्स लगता है, किसी भी तरह का। हमारे यहाँ लगा है, प्लांट का जमीन जो दिया गया है उस पर टैक्स लिया है। यहाँ का विधायक और सांसद मर गया था, ये दोनों हैं। पब्लिक को जो तबाह कर रहे हैं इन लोगों के चलते हो रहा है। हमको एक दिन के लिए एमपी बना दो ना, प्लांट का पोजीशन एक दिन में हम सॉल्व कर देंगे, किसानों का और प्लांट का। कुछ प्लांट के अधिकारी हैं और कुछ प्रशासन के हैं, ये दोनों मिले हुए हैं, दोनों लूट रहे हैं प्लांट को। यदि गवर्नमेंट को इतना ही है तो सीबीआई इंक्वायरी कराओ, सब जेल चले जाएंगे। रात में 2 बजे हम लोग क्या डकैत थे? यहाँ कौन था? क्रिमिनल था तो गया था वहाँ पर छापा मारने। औरतों और बच्चों के साथ में तुम मारपीट किया और उठा के ट्रांसफ़र से उनका होता है, उनके ऊपर FIR करना चाहिए था। डकैती का FIR करना चाहिए था और जितने पुलिस अफसर थे सबको अरेस्ट करना था, इसने नहीं किया। ये प्रशासन की कमी है और हमारे साथ हमेशा भेदभाव हो रहा है। बिना किसी का मुआवजा दिए हुए उसके ज़मीन में आप कैसे घुस गए? हमारी ज़मीन में जाकर के पिलर गाड़ा है, क्या क्या किया है। कितना विरोध होने के बाद तो छोड़ा है। वैसे ही हमारा ज़मीन उतना वंचित है, उसका मुआवजा कौन देगा? इसका बाप देगा? कौन देगा? प्लांट वाला देगा कि यहाँ का SDM देगा कि कलेक्टर देगा? कौन देगा? हमारे एरिया में उसके घर में हम घुस जाए तो घुसने देगा? कलेक्टर का घर में चलो ना, कल हम चारपाई लगा के सोते हैं, हमको सोने देगा? मात्र सोने के लिए हम चारपाई लगाते हैं, सोने देगा? नहीं देगा। लेकिन हमारे ज़मीन में उसने घुस करके ज़बरदस्ती कब्जा क्यों किया? पहले मुआवजा दो, इसके बाद कब्जा करो। मुआवजा दो। सर, आपका परिचय? नाम? हमारा नाम राजकिशोर त्रिपाठी है और हम पहले रहते थे टाटा नगर में। अभी हम कुछ दिन से रिटायर होकर के यहाँ पर हैं, 13 में रिटायर होकर के आए हैं। लेकिन ये गलतफहमी है, हम भी प्लांट बनवाते थे, जा कर के देखो उड़ीसा में, और किसान का वहाँ पर लेते थे। वहाँ पर कृष्णा दास कलेक्टर थे, उनको कहना पड़ा था कि त्रिपाठी जी आपके चलते किसानों का लगता है कि ऑन डिमांड यहाँ प्लांट बन रहा है। और प्लांट का ऑफिसर को, प्लांट का इसका स्टाफ को इतना मर्सी नहीं है। सबके साथ में लड़ाई करके तो बीच में रहोगे, सबके साथ में प्रेम व्यवहार बना के रहता। हम जहाँ थे वहाँ पर हम लोगों को निमंत्रण आता था शादी विवाह में जाने के लिए। प्लांट का जो फंक्शन होता था, गांव वालों को हम लोग निमंत्रण देके बुलाते थे, वो लोग आते थे, खुशी खुशी शामिल होते थे। तुम व्यवहार बना के रहना नहीं जानते हो, पब्लिक का पैसा का खाते हो, यही तुम चला सकते हो क्या? हम भी, हमारे पास है पूरा डॉक्यूमेंट है। लेते थे हम लोग प्लांट का ज़मीन, प्लांट बनाने के लिए। नयागढ़ में जाइए ना, उड़ीसा में हम बनाए हैं प्लांट, और वहाँ का प्लांट बनाया है वो वहाँ का इसका JB पटनायक का दामाद तारा पटनायक, जो हेलीकॉप्टर से अपना चलता है, फिशरी का हेड है, चेयरमैन है वो। यहाँ ये है, यहाँ के लोग चौसा बारे मोड़ पे हम स्थित हैं, यहीं पे बाज़ार में हैं और
यहाँ के लोगों का कहीं ना कहीं नाराज़गी है सरकार के रवैयों को लेकर, राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार और सबके ओर से नाराज़गी है कि जब तक से उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं, जब तक से उचित न्याय नहीं मिलता है, तब तक से हम जो है मतदान नहीं करेंगे। इस तरह का कहीं ना कहीं उनके द्वारा बयान दिया गया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।